हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है SPC स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, इसके पास कितने 15 मेंबर्स रहते। ठीक है, अपन पढ़े थे क्या बोलते सो PCI में 18+2 मेंबर्स थे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 15 मेंबर्स रहते हैं। इसमें क्या इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। तो इलेक्टेड मेंबर्स में 7 मेंबर्स रहते हैं, नॉमिनेटेड में 5 और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 3 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, टोटल कितने 15 मेंबर्स है। इसके बाद ये था स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब है जॉइंट फार्मेसी काउंसिल। जॉइंट फार्मेसी काउंसिल क्या है? अ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड आइदर बाय द अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स और PCI ऑफ वन स्टेट कैन सर्व द नीड्स ऑफ अदर स्टेट। क्या बोल रहे हैं? जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या मतलब है? एक जॉइंट फार्मेसी काउंसिल रहती है जो एक फ्रेम करते, कैसा बोलते हैं, बाय एन अरेंजमेंट बिटवीन 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स के बीच में होता है, 2 स्टेट के PCI के बीच में होता है। या तो ऐसा होता है, या तो एक स्टेट के PCI वाले दूसरे स्टेट के PCI वालों को उसका नीड्स सर्व करते। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है एंड ऑफिसर मेंबर्स है। तो इसमें वन इलेक्टेड मेंबर्स में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ना, SMC का, स्टेट मेडिकल काउंसिल है ना एक स्टेट का, और 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ना उन लोगों के बीच में। ठीक है, और नॉमिनेटेड में 2 से 4 मेंबर है ना, जो कौन नॉमिनेट करना, नॉमिनेटेड बाय द स्टेट वाले नॉमिनेट करते। 50% ऑफ द मेंबर्स के पास डिग्री है ना फार्मेसी की। एक्स ऑफिसर मेंबर्स में सेम वही जो भी पीछे थे ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता, ड्रग कंट्रोलर रहता, गवर्नमेंट एनालिस्ट रहता, एक स्टेट का सब। ठीक है, वही सेम जो अपन PCI में पढ़े थे ना, वही सेम, उतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, खाली एक याद रखो। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहता है SMC का, एक और फार्मासिस्ट रहते। फिर नॉमिनेटेड में 2 से 4 क्या बोलते हैं मेंबर्स रहते जो वो स्टेट के लोगों को नॉमिनेट करते। 50% के पास डिग्री रहना। एक्स ऑफिसर मेंबर्स रहते, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता, गवर्नमेंट एनालिस्ट रहता, ड्रग कंट्रोलर रहता। ये तो कैसा भी कंपलसरी रहते। नेक्स्ट पॉइंट क्या पर, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ JSPC इज क्या है? फिनिश 5 कॉपीज ऑफ रजिस्टर विथ ऑल द एडिशनल डिलीटेशन amendments to the central council after first appeal of every year। और एक काम क्या फंक्शन क्या है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या, कि 5 कॉपीज देना रजिस्टर्ड की, जिसमें वो रजिस्टर में जितने भी एडिशनल जो भी एडिशंस हुए PCI के अंदर, और जितने भी डिलीटेशंस हुए, नए अमेंडमेंट्स बने, वो पूरा सेंट्रल काउंसिल को देना एवरी ईयर ऑन 1st अप्रैल। ठीक है, ये इसका काम रहता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये हो गया जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। अब एक दूसरी टॉपिक है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो पहले देखेंगे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब बना था? 1985 में। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का प्राइमरी रेगुलेशन क्या है? वो तो रेगुलेटिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग अब्यूज़। इट बैन्स द कल्टिवेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, सेल, परचेस एंड कंजप्शन ऑफ नारकोटिक एंड psychotropic substances, prescribing strict penalties including death of repeated offenders tied to the quantity, small, intermediate of commercial of the substances involved। यानी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का एक्ट इसलिए बना था कि उसका जो भी ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी उसका कल्टिवेशन बैन है, प्रोडक्शन बैन है, जो भी सेल है, परचेस है, कंजप्शन है नारकोटिक ड्रग का एक लिमिटेड अमाउंट में, प्रिस्क्राइब अमाउंट, मतलब प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट में वैलेबल है विथ लाइसेंस। नहीं, अगर आप उसको क्या नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टीज पे करना पड़ता है। अगर आप रिपीटेड करें तो भी, अगर आप वो चीज़ रिपीट करें तो डेथ फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स भी है। ठीक है, उसके बाद की ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का बोले तो उसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग, स्ट्रेंथन कंट्रोल दी ओवर ड्रग अब्यूज़। ठीक है, वही सेम ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए इसलिए ये क्या बोलते हैं एक्ट बना है। उसके बाद इसका स्कोप क्या है? ये पूरा होल इंडिया में अप्लाई होता टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, जो भी इंडिया के आउटसाइड से वो भी, लेकिन जो इंडियंस है, एज वेल एज पर्सन ऑन शिप्स क्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो भी अब फॉर एग्जांपल अब फार्मासिस्ट है, अब इंडिया के हैं बट उन लोग अभी बाहर रह रहे, तो पर भी उन पर ये क्या बोलते हैं एक्ट फॉलो होता, और जो भी शिप्स और क्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में वो लोगों पर भी होता। ठीक है, नारकोटिक ड्रग का डेफिनेशन क्या है बोले तो नारकोटिक ड्रग का मतलब है, नारकोटिक ड्रग से क्या है? कोका लीव है, कैनबिस है,
कैनबिस में चारस आता है, गांजा आता है, ठीक है। ओपियम है, आगे पढ़ेंगे सब डिटेल में। पॉपी, स्ट्रॉ, ये पूरे नार्कोटिक ड्रग्स है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या बोलते हैं? एनी नेचुरल सिंथेटिक मटेरियल और सॉल्ट प्रिपरेशन इंक्लूडेड इन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कन्वेंशन 1971। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बोलते हैं ऐसे नेचुरल सिंथेटिक मटेरियल या सॉल्ट प्रिपरेशन जो कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कन्वेंशन 1917 एक्ट के अंदर है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्या है? ये अथॉरिटी सेक्शंस वो सब छोड़ दो। ऑफेंस एंड पेनाल्टीज देखेंगे मेरा के कोने। प्रोहिबिशंस है, हाँ प्रोहिबिशंस क्या है? सेक्शन 8 प्रोहिबिट द कल्टिवेशन ऑफ कोका, ओपियम, कैनबिस, प्लांट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोसेशन, सेल, परचेज, कंजप्शन ऑफ बैन सब्सटेंसेस। बस सेक्शन 8 के अंदर ये प्रोहिबिट है कल्टीवेशन करना कोका का, ओपियम, कैनबिस प्लांट, ये सब चीज़ों का, ठीक है। पनिशमेंट का स्ट्रक्चर अपन देख लेंगे। स्मॉल है, इंटरमीडिएट है, कमर्शियल। स्मॉल में क्या है? रिग्रेस इम्प्लॉयमेंट अप टू 1 ईयर, या तो फाइन रहता है 10,000, या तो 2 भी हो सकती। इंटरमीडिएट में क्या है? अगर आप इंटरमीडिएट अमाउंट में करे तो एम्प्लॉयमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख हो सकता। कमर्शियल क्वांटिटी में क्या है? रिग्रेस एम्प्लॉयमेंट लेस देन 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स एंड फाइन बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख, ठीक है। ये इसका पेनाल्टी से पनिशमेंट्स है। उसके बाद ये हो गया अपन नार्कोटिक ड्रग्स हुए, उसके बारे में पढ़ ले पेनाल्टीज़ क्या है वो है। अब अपन पढ़ेंगे 1 बाय 1 नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट क्या है? एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ पर्सन हु एडिक्टेड टू एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। ये तो मालूम है, एडिक्शन कोई चीज़ का हो जाना। कैनबिस, कैनबिस को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखो। कैनबिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन हैप। कैनबिस में कैनबिस को और क्या बोलते हैं? इंडियन हैप भी बोलते हैं। इसमें 2 रहते, चरस और गांजा रहता, ठीक है, जो कि कैनबिस प्लांट से कल्टीवेट करते हैं। चरस का मतलब क्या? इट इज़ अ क्रूड और प्यूरिफाइड रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द cannabis plant including concentrate preparation and resin known as हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश। यानी चारस कहाँ से? एक क्रूड ड्रग है जो और प्यूरिफाइड रेजिन है जो कहाँ से आता? फ्रॉम कैनबिस प्लांट से आता है, जिसके पास कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन रहता है एंड रेजिन रहता है, जिसको अपन हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश भी बोलते हैं, ठीक है। वो चारस है। गांजा, गांजा किसको बोलते हैं? इट इज़ द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड एंड लीव्स। गांजा कहाँ से आ रहा है? जो भी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स रहते हैं कैनबिस प्लांट के, उसको कल्टिवेट करके उसका गांजा बनाते, ठीक है। एनी मिक्सचर प्रिपेयर्ड विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल ऑफ द अबव फॉर्म्स और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम दम, ठीक है। ये हो गया कैनबिस। अब कैनबिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। कैनबिस प्लांट क्या है? इट रेफर्स टू एनी प्लांट बिलोंगिंग टू जीनस कैनबिस एंड फैमिली कैनबियेसी। यानी कैनबिस प्लांट बोलते ऐसा प्लांट जिसका जीन कैनबिस प्लांट से, जिसका जीन कैनबिस रहता है और फैमिली कैनबियेसी, उसको कैनबिस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोका डेरिवेटिव। कोका कैसा आता है? कोका बोलते हैं इट रेफर्स टू द क्रूड कोकेन विच इज एक्सटेंट ऑफ कोका लीफ दैट कैन बी यूज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोकेन। कोका डेरिवेटिव क्या है? क्रूड कोकेन है जो कोका लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? कोकेन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कोकेन क्या है? मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजोइल इजुनाइन एंड इट्स सॉल्ट। एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन, ठीक है। 0.1% ऑफ कोकेन, कोई सी प्रिपरेशन में मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन यूज़ होता है बोल के, ठीक है। ये कोका डेरिवेटिव है, मोर देन 0.1%। उसके बाद क्या है? कोका लीफ। कोका लीफ क्या है? लीफ ऑफ कोका प्लांट ऑफ जीनस एरिथ्रोजाइलोन except those derived of cocaine, ignocyanine and its alkaloids. Any mixture prepared with or without neutral material excluding any preparation containing not more than 0.1% of cocaine. इसमें कोका लीफ क्या है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोका लीफ कोसे प्लांट से आता, फ्रॉम जीनस एरिथ्रोक्साइलिन से आता। उसके बाद जो भी अगर कोई मिक्सचर में यूज़ करे न्यूट्रल मटेरियल, हाँ, तो कोका डेरिवेटिव में कहता है कोई भी प्रिपरेशन में क्या 0.1% ऑफ मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन रहना। लेकिन कोका लीफ में क्या है? एनी मटेरियल
एनी मिक्सचर प्रिपेयर्ड और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल, यानी अगर कोई मिक्सचर बनाना है विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल के, तो एक्सक्लूडिंग एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। उसमें क्या था, मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन था, इसमें नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन रहता। कोका प्लांट क्या है, इट रेफर्स टू द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज बिलोंगिंग टू द जीनस एरिथ्रोजाइलोन। अभी पढ़े ना, कोका लीफ कहाँ से आता है, एरिथ्रोजाइलिन। कोका प्लांट ऑफ जीनस एरिथ्रोजाइलिन से आता, ठीक है। ये कमर्शियल कंट्रोल छोड़ दो। ये क्या है, एलिसिट ट्रैफिक। एलिसिट ट्रैफिक बोलते तो कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ इट। यानी एलिसिट ट्रैफिक क्या है, आप कल्टीवेट कर रहे हैं यानी कोका प्लांट और उसका भी पार्ट को आप गैदर कर रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी और एनी कैनाबिन प्लांट, ठीक है। सब चीज़ें क्या है, आप विदाउट परमिशन करें तो वो एलिसिट ट्रैफिक के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके बाद मेडिसिनल कैनबिस, ये रोटेट नहीं हो रहा, इसे देख लो आप। मेडिसिनल कैनबिस क्या है, इट रिफर्स टू द मेडिकल हेम्प विच इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ टिंचर ऑफ कैनबिस। मेडिसिनल कैनबिस क्या है, कहाँ से आता है, इन टिंचर ऑफ कैनबिस से आता है। नार्कोटिक ड्रग क्या है, वो जो भी कोका का लीफ है, कैनबिस है, ओपियम पॉपी, स्ट्रू है, ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑल मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स में नार्कोटिक ड्रग में आते हैं। ओपियम क्या है, ओपियम इज coagulated juice of opium poppy or any mixture of coagulated opium with or without neutral material excluding preparation containing more than 0.2% of मॉर्फिन। ओपियम क्या बोल रहा है, एक कोएगुलेटेड जूस है ओपियम पॉपी का, जिसके पास मिक्सचर होता है कोएगुलेटेड ओपियम का विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन ओपियम में रहता है। ओपियम पॉपी क्या है, द प्लांट ऑफ स्पीशीज पेपेवर सोमनीफेरम बिलोंगिंग टू द फैमिली पेपेवरेसी। अब ओपियम पॉपी कहाँ से आया हो, तो ये एक स्पीशीज़ है पेपेवर सोमनीफेरम जो फैमिली से बिलोंग करता है पेपेवरेसी, ठीक है। द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ पेपेवरम फ्रॉम विच ओपियम और एनी अदर फिनांथरिन एल्कलॉइड कैन बी एक्सट्रैक्ट और एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, वो है। उसके बाद ओपियम स्ट्रो, पॉपी स्ट्रो का डिफर्स टू द पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टेड ओपियम पॉपी एक्सेप्ट सीड्स वेदर इन द ओरिजिनल फॉर्म और क्रश्ड फॉर्म और पाउडर्ड फॉर्म वेदर और नॉट जूस हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम, ठीक है। वो क्या है, जो भी पार्ट्स रहते हैं हार्वेस्ट कर रहे ओपियम पॉपी क्या है, एक सीड को छोड़ कर ओरिजिनल फॉर्म में करो या क्रश फॉर्म में करो, जो भी है वो क्या है, ओपियम स्ट्रो बोल कर रहता बोल के। उसके बाद समझ पड़ेंगे NPPA क्या है। NPPA क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाले है, जो 1997 में बना था। इसका मेन गोल था कि मेडिसिन जो भी अवेलेबल है मार्केट में उसका अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना पब्लिक के लिए बोल के, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन करना उसका काम था, मेन जो काम था DPCO के थ्रू, ठीक है। उसके बाद DPCO का इन्फोर्समेंट कब हुआ था, 2003 में हुआ था। मॉनिटरिंग क्या है, ड्रग मॉनिटरिंग करना, ट्रैक करना, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन क्रॉस जितने भी है अक्रॉस द एक सेकेंड अक्रॉस द कंट्री, हाँ, आइडेंटिफाई करना जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स है वो है, ये है, जो भी प्राइस कंट्रोल करना। उसके बाद मॉनिटर करना प्राइस कंट्रोल को अकॉर्डिंग टू NPPA, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, उसका प्रोडक्शन जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा उसको मेंटेन, मतलब उसका डाटा मेंटेन करना, प्रोडक्शन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज में, फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो सब देखना है, उसका काम रहता है, ठीक है, NPPA का। उसके बाद और क्या हम था, रिकवरी करना, जो भी ओवरचार्ज अमाउंट हो रहा, जो भी कंपनीज रिफ़ंड, मतलब इंश्योर करना कंपनीज को रिफ़ंड एनी एक्सेस अमाउंट चार्ज बियॉन्ड अप्रूव, जो भी अप्रूव प्राइस के बियॉन्ड अगर कोई भी चार्ज करे तो उन लोगों को भी रिफ़ंड वापस करना कंपनी वाले बोल के, वो भी बनाना है। और एडवाइस देना रूल गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में, और जितने भी रिविजन्स हो रहे फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस में, वो सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को बोलना, वो सब के बारे में, ठीक है। सब चीज़ काम रहता है। एक सेकेंड, उसके बाद है DPCO। वो जो बोले ना, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर है,
जो 1995 में बना था, जिसका काम क्या था, फिक्स करना ड्रग्स, जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसकी अफोर्डेबिलिटी, यानी हर एक पेशेंट उसको अफोर्ड कर सकना, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद बस अभी अपन जो पढ़ना पेनाल्टीज़ क्या है बताओ। उसके पेनाल्टीज़ क्या है, अगर NPPA का ऑथराइज्ड जो भी रिकवर ओवर चार्जेस अमाउंट लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला, तो उन लोगों को क्या है, पेनाल्टीज़ है, वो लोगों को रिफ़ंड देना पड़ता, जो भी है वो रहता है उन लोगों के पास। उसके बाद कि इसके की कंपोनेंट्स क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से जितने भी द बेसिक्स ऑफ सेलेक्ट ड्रग्स और बेसिक ड्रग्स है उसका प्राइसिंग कंट्रोल करना भी इन लोगों का काम रहता है बल्कि बोला। ठीक है, यहाँ से पूरे क्वेश्चन है, PG सेट लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से एक आध सब अपन देखेंगे। विच इज़ द पार्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम कवर इन द मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, यानी कौन सा क्वालिटी सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग करता है और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के फिनिश प्रोडक्ट का बोलते हैं, कौन है, GMP करता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्राइमरली डील्स विद लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट इन इंडिया, यानी कौन सा एक्ट है जो डील करता लाइसेंस और रेगुलेशन फार्मासिस्ट के लिए, लाइसेंस बनाना, उस पर वर्क करना, वो कौन, तो फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर इज़ प्राइमरली कंसर्न विद, किस DPCO का कंसर्न क्या है, प्राइमरी कंसर्न क्या है, रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स है, कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ सेंट्रल एसेंशियल मेडिसिन है, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स है, और लाइसेंसिंग फार्मेसीज एंड फार्मासीट्स। तो वह मेन काम क्या है इसका, कंट्रोल करना प्राइस का, जो भी एसेंशियल मेडिसिन है उसका। ठीक है, ऐसे पूरे क्वेश्चन से आप, मैं वीडियो डाली जहाँ पे बताई मैं कैसा लास्ट क्वेश्चन पेपर देखना, आप वो देख लो, जाके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देखो लास्ट उसके गांजा क्या है, किसे निकालते बोले, इसमें कैनबिस प्लांट्स रहता, तो फ्लावरिंग है फ्लोटिंग टॉप ऑफ कैनबिस प्लांट से गांजा निकालते। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो गया, पूरे टॉपिक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस के। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लेट मी नो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे आई थिंक बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। वीडियो थोड़ी लेंथी है, डिवाइड करी मैं पार्ट्स में, एक पार्ट 1 आया होगा इसका, आप वो जाके पहले चेक कर लो, इससे पहले उससे पूरे ड्रग्स जितने भी कॉमन डेफिनेशन से और शेड्यूल टू द एक्ट, शेड्यूल टू द रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो आप, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बस भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, so that's it for today, we will meet in so that's it for today, we will meet in next video. Till then, keep smiling, keep shining. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching my video. Take care. Allah Hafiz and bye bye.